आपका कुछ ऐसा बैंक बैलेंस है जिसे कम मार्क्स आने पे जब्त कर लिया जाएगा भारत सरकार द्वारा? किसी की हो 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ की कोई एफडी, किसी की मर्सिडीज, किसी का घर, ऐसा कुछ है? तो ये भी पता चला कि परीक्षा का जो डर है वो फियर ऑफ मनी तो नहीं है। ठीक हो गया। तीसरा होता है पोस्ट, फियर ऑफ पोस्ट। मैं किसी अधिकारी पद पे हूं, कोई अधिकार का पद है, तो आप तो अभी किसी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी तो आपके पास कोई ऐसा पद है नहीं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप अपनी क्लास के मॉनिटर होंगे, इससे ज़्यादा तो कोई पद अभी आपके पास है नहीं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा भी किसी ने कुछ नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपके पास जो पोस्ट है आईपीएस आईएएस की वो आपसे छीन ली जाएगी, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। ऐसा कोई डर है? तो तीसरा डर भी नहीं है, फियर ऑफ पावर का डर भी नहीं है। चौथा बचा मान भय, इंसल्ट, फियर ऑफ इंसल्ट, लोग क्या कहेंगे। तो मेरा यह कहना है कि आदमी को यानी ह्यूमन बीइंग को केवल 4 ही डर होते हैं। आप कोई पांचवा ढूंढ के दिखाइए। मैं बोल रहा हूं कि 4 ही होते हैं। आपको लगता है इसके अलावा भी कोई है? कोशिश कीजिए। है कोई पांचवा डर आदमी को? इस धरती पे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, आज से पहले जितने आए, आज के बाद जितने आएंगे, आज जितने 700-750 करोड़ इस धरती पे हैं, उन सबको मेरे हिसाब से केवल 4 ही डर होते हैं। आप लोग बताइए, आपको कैसा लगता है? कोई पांचवा डर है? क्योंकि तभी हम आगे बढ़ेंगे ना, जब या तो आप मेरी बात को स्वीकारेंगे या तो नहीं स्वीकारेंगे। आप बताइए कोई पांचवा होता हो तो। ठीक। तो मेरा यह कहना है कि एक्चुअल में होता ही नहीं है, और ये मेरा कहना भी नहीं है, ये अपने जिनको हम लोग गुरुजी के रूप में मानते हैं या अपने से सीनियर मानते हैं, उन लोगों का कहना है। और हमने इसको ठीक से जांचा है और बहुत कोशिश की ढूंढने की। आदमी को पांचवा डर तो नहीं होता। तो टोटली 4 ही डर होते हैं। और परीक्षा का जो सारा डर है वो है बेसिकली मेरी रिस्पेक्ट कम ना हो जाए, मेरा सम्मान कम ना हो जाए। ये ठीक हो गया? ठीक। तो जैसे उस लड़के को ये लगा, उस राजकुमार को, कि मैं राजा नहीं बनूंगा तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा, क्योंकि राजा का सम्मान ज्यादा होता है ना? तो डर के आगे जीत है, तो फिर डरना तो अच्छी बात है। तो देखो, डर के आगे जीत वीत कहीं नहीं होती। वो खाली कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए तो ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई टैगलाइन तो देनी होती है। क्योंकि एक टैगलाइन थम्स अप वालों ने चुरा ली, एक एक कोको, तो उनको कुछ नया तो करना ही था। लेकिन वो कोई ऐसी चीज, देखिए, एडवर्टाइजमेंट वाले कोई ऐसी टैगलाइन जोड़ते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। जैसे कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो अपन दुनिया मुट्ठी में तो करना ही चाहते हैं, है ना? ठीक। तो दुनिया तो मुट्ठी में होती तो है नहीं, पर अपनी मुट्ठी का कुछ पैसा उनके पास चला जाता है ना? तो ऐसे डर, डर भी कोई एक चीज है जो अपने को अक्सर, तो उन्होंने बता दिया डर के आगे जीत है। अब वो जीतोगे कैसे जब आप माउंटेन ड्यू खरीदोगे? उसके बाद वो नहीं बताते। तो खैर वो एक अलग मसला है। तो बेसिकली आप ये देखेंगे, ह्यूमन बीइंग को सम्मान का बहुत बड़ा डर हमेशा बना रहता है। और अगर आपने 8 तक
तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, और कभी आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ने का मन करेगा तो आपको ये पता चलेगा हिस्ट्री में जो बड़े बड़े जो चेंजेज आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि किसी एक आदमी को इंसल्ट फील हुई, है ना। जैसे महाभारत, है ना, द्रौपदी ने क्या किया था, दुर्योधन के ऊपर हंसी थी, वो हंसी थी, इंसल्ट फील किसने की, दुर्योधन ने। दोस्ती होती तो नहीं भी करता, अपन दोस्त लोग भी तो एक दूसरे पे बहुत हंसते ही हैं, कई बार एक दूसरे का मजाक बनाते ही हैं। तो द्रौपदी हंसी थी, सिर्फ वो घटना थी, उसको इंसल्ट के रूप में किसने फील कर लिया, दुर्योधन ने। तो खड़े पैर महाभारत हो गई। तो ऐसी महाभारत हमारे जिंदगी में भी होती रहती है। तो ये जो फियर ऑफ रिस्पेक्ट है, ये फियर ऑफ आइडेंटिटी है, ये सबसे बड़ा डर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। और ये डर ऐसी चीज है, माइकल जैक्सन का नाम सुना है आपने? तो माइकल जैक्सन को क्या लगता है, डर था? वो बेचारा काफी खराब मौत मरा। जबकि दुनिया में जो लोग, अब हम जो लोग जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो सब कुछ, लगभग सब कुछ उसके पास था। ऐसा बताते हैं कि 265 एकड़ में उसका घर था। अब पता नहीं उसे घर कहेंगे कि क्या कहेंगे, नहीं पता, है ना। बट 265 में घर था, उसके पास प्राइवेट जेट थे, ठीक है, जो भी आप कल्पना कर सकते हो वो सब कुछ उसके पास था। फिर भी वो इस डर में जीता था कि मैं मर ना जाऊं बीमारी से। तो उसके बाद डॉक्टर थे, वो पेन किलर खाता था। लेकिन उससे भी बड़ा डर उसको अपने कलर को लेके था, ऐसे, है ना। बाई बर्थ तो वो क्या था, अफ्रीकन था ना। तो थोड़ा रंग कैसा था, सांवला था या ब्लैक था, है ना। पता नहीं ब्लैक भी क्यों बोलते हैं, ब्लैक तो कोई होता ही नहीं है, थोड़े सांवले और थोड़ा ज़्यादा सांवले होते हैं। तो उसने अपनी स्किन का प्लास्टिक सर्जरी करवाया था, ये पता है आपको? तो ये उसने खुशी के मारे करवाया था या किसी डर से करवाया था, है ना। तो इतना पैसा, इतना फेम भी उसका डर दूर नहीं कर पाया। तो बेसिकली क्या है, आदमी सम्मान को समझ ही नहीं पाया है, ठीक। तो हम थोड़ा सम्मान को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आप डरे ना डरे वो आपकी मर्जी है। तो सम्मान क्या चीज है, तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि सम्मान क्या चीज नहीं है। एक होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार समझते हैं, मैनर्स, है ना। जैसे जब टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो आप खड़े होते हैं, सुबह उनको गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? आप उनका सम्मान करते हैं। तो टीचर को क्लास में आए और अपनी सीट में बैठने में मुश्किल से 1-1.5 मिनट का टाइम लगता है, 40 मिनट की क्लास होती है। ऐसा तो नहीं है कि 40 मिनट की क्लास में आप बहुत शांत भाव से बैठते हैं, फिर पीछे कभी कभी कुछ गड़बड़ भी होता ही होगा, होता है कि नहीं होता है? होता ही है, ठीक। तो अब ये बताइए कि उस 1 मिनट आपने सम्मान किया और बाकी जिस दौरान वो पढ़ा रहे हैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया या पीछे कुछ और गोलमोल किया, तो वो तो उनका अपमान हुआ, अपमान ही तो हुआ उनका। तो 1 मिनट सम्मान और बाकी 25 मिनट अपमान, ये कैलकुलेशन तो ठीक नहीं है, हैं? तो देखो गड़बड़ ये है। अच्छा ये बताओ कि ये जो मैनर्स हैं, ये जो शिष्टाचार है, शिष्टाचार बोलते हैं इसको हिंदी में, ये किसके साथ होगा? अपने बराबर वाले के साथ होता है? किसके साथ होता है? अपनी उम्र के, या तो उम्र में बड़ा होगा या कोई पद में बड़ा होगा, है ना, दो ही लोगों के साथ होगा। अब ये बताओ कि सम्मान सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। शिष्टाचार सबके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये जो रिचुअल्स हैं, है ना, इन रिचुअल को सम्मान मान लेने से क्या हुआ, सम्मान किसको मिलेगा फिर? केवल जो उम्र में बड़े हैं, जो पद में बड़े हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाएगा, यही तो होगा। और शिष्टाचार जरूरी भी है,
तो अपने को ये क्लियर करना होगा कि ये शिष्टाचार सम्मान नहीं है। ठीक, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स हैं जो जरूरी हैं। जैसे क्लास टीचर के क्लास में आने में क्लास का खड़ा होना जरूरी है, ठीक, लेकिन वो सब जगह भी जरूरी नहीं है। जैसे आप हमारे यहाँ अपने टीचर को सर कह के बुलाते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर बोल रहे हैं या जी करके बोल रहे हैं तो सम्मान हो गया। लेकिन यूरोप में तो नाम लेके ही बुलाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो अपने टीचर का अपमान करते हैं। वहाँ टीचर को सर नहीं बोला जाता, ये पता है ना आपको, वहाँ डायरेक्टली नाम लिया जाता है, ठीक, और जी भी नहीं लगाया जाता, सीधा मिस्टर गिरीश, मिस्टर सतीश ऐसे ही करके बात की जाती है। लेकिन ऐसा करना वहाँ क्या है, वहाँ का रिचुअल है, ठीक। तो क्या हो गया, हम शिष्टाचार करेंगे ही जो हमारे कस्टम के हिसाब से, हमारे जो भी हमारे सामाजिक नियम हैं उनके हिसाब से ज़रूरी है। कोई बड़ा आएगा तो हम पैर भी छुएंगे, नमस्ते करेंगे, जो भी करना होगा। लेकिन ये तय कर लीजिए कि वो सम्मान नहीं है, वो सिर्फ एक प्रकार का रिचुअल है। ठीक हो गया। दूसरा, तो क्यों सम्मान नहीं है, क्योंकि ये सबको नहीं मिलेगा और सम्मान सबको चाहिए, है ना। एक 4 साल के बच्चे को भी सबके सामने डांट दो, उसका भी मूड खराब हो जाता है कि मेरी इंसल्ट कर दी। तो छोटे से छोटे बच्चे को भी सम्मान चाहिए। अब छोटे से बच्चे के साथ आप मैनर्स क्या करोगे, रिचुअल्स क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक। तो इसका मतलब उसका तो कभी सम्मान ही नहीं होगा, ठीक है। तो शिष्टाचार जरूरी है लेकिन सम्मान नहीं है। फिर दूसरा होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिनंदन, अंग्रेजी में शायद कुछ और बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। अभिनंदन समझते हैं, है ना। जैसे कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो उसको सामने बुलाते हैं, फिर सब लोग तालियां बजाते हैं, कभी उसको माला पहनाते हैं। अब इसको भी सम्मान बोलते हैं कि सम्मान कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। जैसे गांव में भी कोई आता है या सोसाइटी में कोई आता है, नेताजी आते हैं, माला पहना के सम्मान करो, ऐसा बोलते हैं ना। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर जिसको यहाँ पे बुलाया जा रहा है तो फर्स्ट तो एक ही आएगा क्लास में, ठीक है, या मान लीजिए 2 ही आए, 3 आए, तो ये अभिनंदन जरूरी है क्योंकि किसी ने कोई अचीवमेंट किया है तो भाई उसकी तारीफ होनी जरूरी है ना। लेकिन अगर उसको सम्मान बोल दिया तो फिर भी ये सबको मिल पाएगा क्या, सब तो फर्स्ट नहीं आएंगे, ठीक है, सबके 80% 90% नहीं आएंगे। तो अभिनंदन भी बहुत कम लोगों का हो पाएगा, इसलिए इसको भी सम्मान नहीं बोल सकते। पर ये अभिनंदन है, माने आपने बढ़िया काम किया है, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपसे मोटिवेट, और बेसिकली क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि हम आपसे मोटिवेट होना चाहते हैं। लेकिन हो पाते हैं क्या, जब किसी को आगे क्लास में बुलाया जाता है तो अपन अंदर से मोटिवेट होते हैं, ज़्यादातर तो जेलेसी फील होती है ना। और वो चौड़ा होकर चलता है तो फिर होता है बहुत बन रहा है अपने आप को, देख लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ उसको सम्मान मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी बैठे हुए हैं उनको नहीं मिल रहा है, यही तो होगा। और चाहिए सबको। और सम्मान कैसा चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए कि कंटिन्यूस चाहिए, ये तो कंटिन्यूस चाहिए ना। तो यहां पर सम्मान हो रहा है उसका, तो उस क्षण आपका तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर तो आपके साथ तो गड़बड़ हो गई। आपको बुलाया था मोटिवेशन के लिए और हो गया अपमान, क्योंकि सम्मान इसी का हो रहा है, तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि उसको सम्मान बना दिया। बेसिकली वो सम्मान नहीं है, बेसिकली वो मोटिवेशनल रिचुअल है कि देखो भाई ये एक बच्चा है या एक आदमी है जिसने ये काम किया है ना, कोई एवरेस्ट पे चढ़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेड़ लगाए हैं, तो उसके अच्छे काम से लोग मोटिवेट हो पाए, इसलिए बुलाया जाता है। तो सबको उसका अभिनंदन करते हैं कि देखो भाई इससे मोटिवेट हो जाओ, पर वो सम्मान नहीं है। ठीक हो गया। अब आई तीसरी चीज, अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं ध्यान, अटेंशन। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई पर्टिकुलर आदमी
लोगों के ध्यान का केंद्र बन सकता है। अभी क्या है, जिसको ज़्यादा ध्यान मिलता है हमको लगता है कि इसका बहुत सम्मान करते हैं लोग, है ना। जैसे कोई फिल्म स्टार आ जाता है तो सब खड़े हो जाते हैं उसे देखने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, या तेंदुलकर आ जाएगा तो सब उसे देखने लग जाएंगे, तो सबका ध्यान उधर चला जाएगा, सब उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस अट्रैक्शन को सम्मान मानने से क्या गड़बड़ है? फिर से वही लॉ लगेगा, सम्मान सबको चाहिए और अट्रैक्शन का केंद्र तो एक बार में एक ही या दो आदमी बन पाएंगे, और वो भी कंडीशन बदलेगी। उदाहरण के लिए अभी अगर कोई इस हॉल में आएगा तो मैं क्योंकि सामने बैठा हूँ और मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो सबका अट्रैक्शन का सेंटर मैं हो जाऊँगा, तो लोग मुझसे बात करेंगे तो लोग बाकी लोगों को लगेगा इसी पे ध्यान जा रहा है यार, ठीक है, इसी का सम्मान हो रहा है। अभी कंडीशन बदल जाएगी और मान लिया जाए अभी ऐसा कोई ग्रुप आए जिसको ये देखना है कि स्कूल कैसे चलाया जाता है, तो फिर गिरीश जी सेंटर हो जाएंगे अट्रैक्शन का। या अभी साइंस की कोई बात आ जाएगी तो साइंस टीचर हो जाएंगे। तो हर समय कोई ना कोई अट्रैक्शन का सेंटर बदलता रहेगा, लेकिन उसको सम्मान मानने से क्या हुआ? क्योंकि सम्मान सबको चाहिए और हर समय चाहिए, तो हर किसी को क्या करना है, कैसे मेरे को अटेंशन मिले, इसी को बोलते हैं अटेंशन सीकिंग। और साइकोलॉजी में इसे आगे जाके डिसऑर्डर भी माना गया है, एक साइकोलॉजिकल बीमारी मानी गई है अटेंशन सीकिंग। क्यों? क्योंकि अटेंशन को सम्मान मान लेने से मेरी सारी ताकत किस में लग रही है? दूसरों से अटेंशन पाने में लग रही है। अगर मेरे पे कोई स्किल है, मेरे में कोई क्वालिटी है, तो तब भी मैं एक बार में एक ही तरीके, भाई अगर मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो जब क्रिकेट की बारी आएगी तब क्रिकेट, तभी तो मैं अट्रैक्शन का केंद्र बनूंगा, तो इसका मतलब बाकी समय मुझे सम्मान ही नहीं मिलेगा। अब ऐसा होता ही है, जब क्रिकेट चल रहा होता है तो विराट कोहली सब पे ध्यान रहता है, जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो विराट कोहली को कौन पूछ रहा था? फिर मैसी कप पे सबका ध्यान था। तो उस दौरान क्या हो रहा था? विराट कोहली का अपमान हो रहा था। तो अगर विराट कोहली को इस बात की समझ नहीं होगी तो वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। और मैं हर तरह की क्वालिटी मेरे पास हो नहीं सकती कि मैं साइंस भी पढ़ाऊँ, मैथ्स भी पढ़ाऊँ, मैं स्कूल भी चलाऊँ, मैं फुटबॉल भी खेलूँ, ताकि सबका अट्रैक्शन का केंद्र मैं बना रहा हूँ। तो सम्मान को अट्रैक्शन का केंद्र मान ले, अट्रैक्शन को, आकर्षण को सम्मान मान लेने से गड़बड़ ये हो गया कि मेरी आधी से ज़्यादा एनर्जी मैं हर समय ये सोच रहा हूँ कि मुझे अटेंशन कैसे मिले, और इस अटेंशन के लिए फिर मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ, है ना। तो वो कहानी है, एक कहानी नहीं, मतलब एक चुटकुला जैसा है। तो एक आदमी था जिसको अटेंशन का बहुत, अटेंशन डिसऑर्डर था उसको। तो उसको अटेंशन चाहिए होता था, तो कभी वो अपने मकान पे कुछ कर दे, नया रंग पोत दे, कभी गाड़ी ले आए नहीं, कभी कुछ कर दे। तो जब कुछ भी आप नया सामान खरीदते हैं महंगा, तो कुछ लोग ध्यान देते ही आप अट्रैक्शन का केंद्र बनते हो। भाई अभी आपके मोहल्ले में कोई थार ले आए या मर्सिडीज ले आए तो भैया सबका ध्यान जाएगा ही उधर। अब वो बंदा उसी को सम्मान माने बैठा है, तो दूसरे को लगेगा कि मुझे भी मर्सिडीज लानी है, यही चूहा दौड़ चलती है। तो उस आदमी को यही करना होता था, वो हर हफ्ते कुछ नया खड़ा करता था, लोग उसकी तरफ ध्यान देते थे, उसको लगता था यही सम्मान है। अब एक समय जो है वो एक हीरे की महंगी अंगूठी ले आया। अंगूठी दिखने में तो छोटी होती है लेकिन महंगी बहुत होती है। और ऐसा एक कोइंसिडेंट हुआ कि गांव में सब व्यस्त थे, या शहर जहां भी उसका मोहल्ला था सब व्यस्त थे, तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, है ना। और एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, अब परेशान। तो फाइनली एक दिन उसने अपने मकान में आग लगा दी। आग लगाई तो लोग, भीड़ इकट्ठा होती है, तो भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर वो बताए कि देखो वहाँ भी जल गया, वहाँ भी जल गया, वहाँ भी जल गया, वहाँ भी जल गया, उसी उंगली से। तो फिर किसी ने पूछ ही लिया बगल में कि अरे ये अंगूठी कब खरीदी तूने, तो बहुत बढ़िया है, महंगी है। उसने भले आदमी 4 दिन पहले पूछ लेता, है ना, ये आग नहीं लगानी पड़ती। तो अटेंशन को सम्मान मान लेने का खतरा ये है कि हमको भी अपनी जिंदगी में आग लगानी पड़ती है, अपने रिश्तों में आग लगानी पड़ती है, क्योंकि सबसे हमको अटेंशन चाहिए। ये समझ में आया? सबसे, हमको किसी को अटेंशन नहीं देना है, पर हमको सबका अटेंशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो कुछ करूंगा मैं,
और लोग कहाँ कहाँ तक जाते हैं, है ना। उसमें आप मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, गूगल कर लीजिए, ठीक। तो एक आदमी ने अपने शरीर, अपनी पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसको अपने को एलियन बना दिया उसने। कैसे ध्यान मिले, ठीक है। क्योंकि भाई यूरोप में सबके पास आईफोन आ ही जाता है, ठीक है। मान ले जाए गुजरात के इस गांव में किसी दो पे आएगा तो वही अट्रैक्शन केंद्र हो जाएगा। अब जहाँ सारे आईफोन वाले हो गए तो कुछ नया करना पड़ेगा, तो उसने अपनी पूरी शकल एलियन जैसी बना दी, ठीक। अब वो उसी लेकर घूमता रहता है, थोड़ा गूगल पे भी आ जाता है, थोड़ा लोग अब जो निकलेगा तो देखेंगे ही। तो ये जो हमारी तरफ कोई ध्यान दे देता है, हमने इसी को सम्मान मान लिया, और इसको पाने के लिए फिर हमने जो उत्पात मचाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हमारे को कई बड़ा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि हमको फिर ये आदत पड़ जाती है कि लोग हमारे को अटेंशन दें। तो अब दिक्कत ये कि अगर ये तीनों ही सम्मान नहीं है तो फिर सम्मान क्या है, ठीक। तो थोड़ा इसको समझते हैं। ये जो मान शब्द है, इसमें इसी को मूल्य भी बोला जाता है, इसी को वैल्यू भी बोला जाता है। वैल्यू समझ बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना कि मेरी वैल्यू समझते हो कि नहीं समझते हो, या घर वाले मेरी वैल्यू नहीं समझते हैं, या उसकी टीम में बहुत वैल्यू है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मानव की भी कोई वैल्यू है। तो जैसे ये पेन है ना, तो इस पेन की कोई वैल्यू है कोई वैल्यू? क्या है? क्या है? वो तो इसका प्राइस है। वैल्यू क्या है? लिखने के लिए वैल्यू बोलते हैं यूटिलिटी को, उपयोगिता को। तो इसका वैल्यू जो है वो हर समय मतलब भारत के किसी भी कोने में जाएंगे, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, प्राइस बदलता रहेगा। तो प्राइस और वैल्यू में अंतर होता है। तो हम क्योंकि विद्यार्थी हैं, तो ये ठीक से कैटेगराइज करना, चीज़ों को सेट बिल्कुल फोकस कर देना, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको पता हो कि प्राइस और वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, कई बार चीज़ों को ओवर इवेल्युएट कर देंगे, किसी को ओवर वैल्यू देंगे, किसी को अंडर वैल्यू कर देंगे। जैसे ओवर वैल्यू क्या चीज़ है, अभी ये पेन 20 रुपये का है, ये पेन अगर 50 का भी हो जाए तो भी इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। किसी जगह ये 5 का भी होगा तो कोई इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, प्राइस बदल जाएगा। अभी मैं ये बोलूँ कि ये पेन जो है अमिताभ बच्चन का है, अब इसमें आपने क्या कर दिया, एक ओवर वैल्यू आपने इसमें इम्पोज कर दी। अब ये पेन 5 लाख का भी हो सकता है। किस लिए खरीदेगा? इस पेन को खरीदेगा ड्राइंग रूम, लिखेगा नहीं, लिखने के लिए थोड़े ना खरीदेगा 5 लाख रुपए में। वो ड्राइंग रूम में जो है कम से कम 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का शोकेस बनवाएगा, फिर इसको देगा, और फिर और सिर्फ रखने के लिए तो देखा नहीं है इसे, तो फिर ध्यान, फिर लोगों को बुलाना भी पड़ेगा, तो फिर 1-2 लाख की पार्टी भी करनी पड़ेगी, तभी तो लोग आएंगे देखने। तो ये हो गया ओवर वैल्यू, ठीक हो गया। और इसे कचरे में फेंक देना, जबकि ये लिख सकता है, ये हो गया इसका अंडर इवेल्युएशन। तो हम क्या हैं, ठीक चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं, तो या तो हम ओवर इवेल्युएशन में फंसे हुए हैं या अंडर इवेल्युएशन में फंसे हुए हैं। सम्मान क्या है? राइट इवेल्युएशन है, राइट यूटिलिटी है। तो इसका सम्मान क्या है? इसका लिखना, इसकी उपयोगिता। तो इसका सम्मान इसके साथ है कि मैंने इसे हाथ में पकड़ा इसलिए बढ़ गया, इसकी वैल्यू मेरे पकड़ने से बढ़ी कि इसकी वैल्यू इसमें थी, इसके साथ इसकी इनबिल्ट थी ना ये, तो ठीक। इसे कोई भी पकड़े, इसे मैं पकड़ूं, अमिताभ बच्चन पकड़े या गांव का कोई दूसरा आदमी पकड़े, इसकी वैल्यू वहीं की वहीं रहने वाली है। तो इसकी वैल्यू इसके साथ है, तो वैल्यू बाहर से नहीं आती है। जबकि ये तीनों चीजें कहां से आ रही हैं? शिष्टाचार भी कोई दूसरा करेगा, दूसरे की मौज है। एक दिन उसने आपको बढ़िया कुर्सी मेज में बिठाया, उस दिन आपको लगा कि इसने मेरा सम्मान किया। दूसरे दिन उसका मूड खराब है, उसने नहीं बिठाया, आपको लगा आज तो अपमान कर दिया। तो शिष्टाचार भी बाहर से आता है, अभिनंदन भी दूसरे ही लोग करेंगे, और ध्यान तो दूसरे ही लोग देंगे। तो इसमें क्या हो गया, हम क्या हो गए,
डिपेंडेंट हो गए। किसके लिए? सम्मान के लिए हम दूसरों पे निर्भर हो गए, और दूसरों की मौज है, दें तो दें, नहीं तो नहीं दें। ठीक। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि इसकी वैल्यू इसका सम्मान है, तो फिर मेरा सम्मान क्या है? मेरी भी तो कोई वैल्यू होगी। तो क्या नियम निकला? मेरी उपयोगिता मेरा सम्मान है। जैसे जैसे मेरी उपयोगिता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा सम्मान बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी की ताकत नहीं है कि वो किसी का सम्मान, किसी के अंदर उपयोगिता है और वो उसको मना कर दे। सम्मान देना तो आदमी को पड़ता ही है। बुद्ध 2500 साल पहले चले गए, उनका सम्मान करते हैं हम? नहीं करते हैं आज, क्योंकि उनकी उपयोगिता कितनी ज़्यादा थी। या कोई और भी लोग हैं, वल्लभ भाई पटेल हो गए, या और भी बड़े लोग हो गए, क्योंकि उनके साथ तो हम कोई शिष्टाचार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हम कोई अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हम कोई जो है उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बुद्ध का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं, या किसी बड़े आदमी का नाम लेते हैं, तो अपने मन में एक भाव पैदा होता है ना। और जिस क्षण वो भाव पैदा होता है उस क्षण अपने को भी अच्छा लगता है। तो उनकी उपयोगिता उनके साथ ही थी कि नहीं थी? कि हमारे बोलने से, हमारे ध्यान देने से किसी की उपयोगिता नहीं बढ़ती है। तो मेरी उपयोगिता मेरा सम्मान है। ये बात समझ में आई? तो कोई दूसरा आपको सम्मान दे नहीं सकता, क्योंकि दूसरे के पास वो है ही नहीं। तो जैसे जैसे मेरी, तो अब क्या हो गया? सम्मान में कहाँ, तो मेरा सम्मान बढ़ाना है मतलब मुझे अपनी क्वालिटी बढ़ानी है। तो ये जो परीक्षा का डर है बेसिकली ये इसीलिए, क्योंकि अभी हमको ये डर नहीं है कि हाँ मैंने तो इतना पढ़ा था, पता नहीं मेरे हिसाब के सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं मैं जितना जानता हूँ उतना मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। ये डर थोड़ा नहीं लगता हमको। हमको तो डर लगता है पड़ोसी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसा मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाए कि बेसिकली लोगों का ध्यान पाने के लिए परीक्षा नहीं देनी है। आपने जो मेहनत की है वो मेहनत को प्रेजेंटेशन है बेसिकली आपको। तो आपका प्रेजेंटेशन होगा तो वो जितना आपका प्रेजेंटेशन होगा उतना होगा ही। लेकिन क्योंकि डर के साथ होगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगा ही। कोई गर्दन पे तलवार रख के बोले कि शहर घूमो तो कैसे घूमेगा आदमी? तो आपके अंदर भी अगर रिस्पेक्ट का डर के साथ आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो जितना कर पाएंगे उसमें से 10-5%, 20% का डाउनफॉल आता ही आता है। तो परीक्षा, क्योंकि आप साल भर पढ़ाई की है ना, तो जिस चीज की आपने पढ़ाई की है उसमें डर किस बात का है? और बेसिकली आप भी जानते हैं कि आपको इस बात का डर नहीं है कि मेरे को नहीं आएगा। ये डर थोड़े ना है आपको, क्योंकि इतना तो आपको आता ही है। तो डर किस बात का है? लोग क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, लोग ये 3 ही काम करेंगे, है ना। तो वो सम्मान नहीं है। तो सम्मान आपकी यूटिलिटी है, आपकी उपयोगिता आपका सम्मान है। तो आप दूसरे के लिए, अपने लिए, दूसरे के लिए जितना उपयोगी हो जाओगे, दूसरा झक मार के आपका सम्मान करेगा। बुद्ध हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आज कम से कम 15 देश है ना, ठीक है। गांधी जी पे दुनिया में 84 देशों में मूर्तियां बनी हैं, ठीक। कोई भारत से डरता नहीं है कि देखो जी, है ना, ना डर के मारे बनाई है, ना वो कोई कहीं के राजा थे। और वो चले गए, कोई उनको गाली दे ना दे, लेकिन जो उनका सम्मान, जो उनकी उपयोगिता है, लोग उसको पहचानते हैं। तो इतनी बात मैं आप लोगों से आज कह सकता हूँ, है ना। फिर कभी मौका मिलेगा तो कभी बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।